हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम डॉक्टर आशीष ईश्वरदास अग्रवाल है। मैं पीडियाट्रिशियन चाइल्ड स्पेशलिस्ट नांदेड़ महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करता हूँ। एज ए पेरेंटिंग कोच मैं काफी काम करता हूँ। मेरा नया वीडियो फैक्ट्स एंड मिथ ऑन कोविड वैक्सीन, इसके बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ। 2020 में सबसे ज्यादा हम किसी चीज का इंतजार कर रहे थे, वो था कोविड वैक्सीन। जैसे 2021 में वैक्सीन अवेलेबल हुआ तो बहुत सारे रूमर्स सोशल मीडिया के द्वारा फैलाए गए। तो मैं इस टॉपिक में जो भी रूमर्स है उस प्रश्न का जवाब भी दूंगा, और जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है बाय पेशेंट्स उसके बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा। इसलिए ये वीडियो आपको आखिरी तक देखना चाहिए। टाइप्स ऑफ कोविड वैक्सीन अवेलेबल इन इंडिया आर टू टाइप्स। सीरम इंस्टीट्यूट का कोविशील्ड और भारत बायोटेक का कोवैक्सीन। इसके अलावा भी बहुत सारे वैक्सीन अगले 3 to 4 मंथ में इंडिया में अवेलेबल हो सकते हैं। 2 डोजेस आर गिवन। तो जनरली सभी लोग पूछते हैं कि कितने डोजेस देना है। तो 2 डोजेस आर यूजुअली गिवन। 2 डोज के बीच में 28 डेज का आपको गैप रखना है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आपने एक कंपनी का वैक्सीन लिया तो सेकेंड टाइम भी उसी कंपनी का आपको वैक्सीन लेना है, दूसरे कंपनी का डेफिनेटली नहीं लेना है। और कोविड वैक्सीन वर्क, जनरली कोई भी वैक्सीन जब हम लेते हैं तो हमारे बॉडी में एक आर्टिफिशियल इन्फेक्शन क्रिएट होता है, और उस आर्टिफिशियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज तैयार करती है। जब रियल इन्फेक्शन या रियल वायरस आपके बॉडी में एंटर करता है तो जो आर्टिफिशियल इन्फेक्शन से जो एंटीबॉडी हमने क्रिएट किया हमारे बॉडी में, वो एंटीबॉडीज उस रियल इन्फेक्शन या रियल वायरस या बैक्टीरिया को मार देता है। इस वजह से हमारे हम अपने आप को उस इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो हर वैक्सीन इसी तरह काम करती है, और कोवैक्सीन भी या जो भी कोविड वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट में, वो भी इसी तरह काम करते हैं। साइड इफेक्ट्स के बारे में काफी ज्यादा रूमर्स और सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं। तो कॉमन साइड इफेक्ट्स बहुत कम है। रेडनेस एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, पेन, इसके अलावा फीवर, बॉडी एक और वीकनेस कुछ कुछ लोगों में देखा जा रहा है 3 डेज तक। आपको ये ध्यान देना है कि इस प्रकार के साइड इफेक्ट हर वैक्सीन के साथ होते हैं, और हम हमारे बच्चों को वैक्सीन देते हुए ये साइड इफेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं। तो मैं यहाँ सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वैक्सीन के जो मिनिमल साइड इफेक्ट्स है आप इसको एक्सेप्ट कीजिए। सीरियस साइड इफेक्ट कोई भी वैक्सीन के साथ हो सकता है, उसी तरह कोरोना वैक्सीन के साथ भी हो सकता है, वो है एलर्जिक शॉक। मतलब आप जब वैक्सीन लेते हैं, कोरोना हो या कोई भी, आपकी बॉडी उसको ज्यादा रिएक्ट कर सकती है और शॉक हमारी बॉडी में क्रिएट हो सकता है। तो हमें बचने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, जब आप अपने वैक्सीन देते हैं बच्चों को या आप खुद भी जब वैक्सीन लेते हैं तो हॉस्पिटल में आपने 15 मिनट से 30 मिनट तक वेट करना चाहिए। इससे अगर आपको या आपके बच्चे को एलर्जिक शॉक या एलर्जिक प्रॉब्लम आता है तो डॉक्टर इमीडिएटली टैकल कर सकते हैं। और जनरली एलर्जिक प्रॉब्लम को इमीडिएटली टैकल करने से कभी कोई प्रॉब्लम देखा नहीं जाता है फ्यूचर में। लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट, कोई भी वैक्सीन के लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट नहीं है। इसी तरह शायद कोरोना कोविड वैक्सीन के भी लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टडीज लगेगी उसके बाद ही हम अश्योर कर सकते हैं कि कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स नहीं है। अगर वैक्सीन लेने के बाद विद इन 3 डेज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए तो मैं अश्योर करना चाहूंगा कि शायद आपको कोई प्रॉब्लम आगे नहीं आने वाला है। कौन किस पब्लिक को कौन से ग्रुप्स को सबसे पहले वैक्सीन देना है? हेल्थ केयर वर्कर्स डेफिनेटली सबसे पहले है। उसके बाद ओल्डर एज ग्रुप, पर्टिकुलरली अबव 50 इयर्स, बिलो 25 50 इयर्स और अबव 25 इयर्स, जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज या कोई भी क्रोनिक बीमारी है, तो उन पब्लिक को सबसे पहले हमें वैक्सीन देना है। लो रिस्क ग्रुप है 25 to 50 इयर्स, और लोवेस्ट रिस्क ग्रुप है बिलो 25 इयर्स। तो मैं एक-एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा जो सोशल मीडिया पे ऑलरेडी स्प्रेड हो रहा है। कैन आई गेट कोविड वैक्सीन इफ आई हैड हिस्ट्री ऑफ एलर्जिक रिएक्शन? अगर आपको इसके पहले कोई एलर्जिक रिएक्शन आया है कोई भी वैक्सीन से या कोई भी ड्रग से, तो आपको एलर्जिक रिएक्शन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं कंपेयर टू जिनको कभी नहीं आया है। यहाँ पे मैं फिर से वही कहना चाहूंगा, अगर एलर्जिक रिएक्शन आया, पहले आया हो या नहीं आया हो, आपने वैक्सीन लेने के बाद ½ एन आवर हॉस्पिटल में स्टे करना चाहिए। अगर आपको कोविड वैक्सीन के फर्स्ट डोज से एलर्जिक रिएक्शन आता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सेकंड डोज आपने अवॉइड करना चाहिए। कुछ सोशल मीडिया पे बहुत सारे रूमर्स फैल रहे हैं। उसमें से ये है कि अगर मैंने कोविड वैक्सीन लिया तो मुझे कोविड इन्फेक्शन हो सकता है। कोविड वैक्सीन डेड वायरस से बनाई गई है, इसलिए कोई भी इन्फेक्शन होने की कोई भी चांसेस डेफिनेटली नहीं है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि अगर मुझे कोविड इन्फेक्शन ऑलरेडी पास में हो चुका है तो मैं वैक्सीन क्यों लूं? डेफिनेटली आपने वैक्सीन लेना चाहिए, क्योंकि नेचुरल कोविड इन्फेक्शन से आपको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिलेगी। इस बारे में कोई स्टडीज अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको ये वैक्सीन लेना चाहिए।
इसके अलावा एक और रूमर है कि अगर आप कंफर्म केसेस है या सस्पेक्टेड केसेस है इस वक्त, तो कोविड वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैं जहाँ कंफर्म केसेस का सवाल है, तो मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि 4 वीक्स तक आप वैक्सीन अवॉइड कीजिए। इस बारे में कोई स्टडीज इस वक्त अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसलिए आपने 4 वीक तक वैक्सीन को अवॉइड करना चाहिए। जहां तक सस्पेक्टेड केस का सवाल है, डेफिनेटली 2 वीक्स तक आप अवॉइड कीजिए। अगर आपके आरटीपीसीआर और एंटीजन दोनों भी टेस्ट नेगेटिव है, तो आप 2 वीक्स के बाद वैक्सीन ले सकते हैं। इसके अलावा एक डिबेट चल रहा है मार्केट में कि कौन सा वैक्सीन बेटर है, तो मैं यहाँ कहना चाहूंगा इसके लिए लॉन्ग टर्म स्टडीज लगने वाली है। इस वक्त ये नहीं कह सकते कि कौन सा वैक्सीन बेटर है। जहां तक प्रोटेक्टिविटी का सवाल है और साइड इफेक्ट का सवाल है, दोनों भी वैक्सीन इक्वली गुड है, इसलिए आप दोनों में से कोई भी वैक्सीन ले सकते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर मैंने वैक्सीन लिया तो मुझे इम्यूनिटी डेफिनेटली मिल जाएगी कोविड इन्फेक्शन के अगेंस्ट। यस, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी इम्यूनिटी मिलने वाली है, लेकिन 100% प्रोटेक्टिविटी नहीं एश्योर कर सकते। इसलिए वैक्सीन लेने के बाद भी आपने हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और मास्क पहनने का जो आप ऑलरेडी पिछले 1 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं, आपको वो कंटिन्यू करना चाहिए। इसके अलावा कितनी लॉन्ग टर्म प्रोटेक्टिविटी मिलने वाली है, इस बारे में बहुत सारे पेशेंट हमसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं यहाँ कहना चाहूंगा इसके लिए लॉन्ग टर्म स्टडीज लगेगी। इट डजंट डिपेंड ओनली ऑन कैसा वैक्सीन परफॉर्म करता है, कोविड वायरस कैसा उसको म्यूटेट करता है, इसके ऊपर भी डिपेंड होता है। अगर कोविड वायरस ऑलरेडी कुछ म्यूटेशन आप देख रहे हैं, अगर बहुत ज्यादा म्यूटेशन दिखने वाले हैं आगे, तो डेफिनेटली वैक्सीन आपको 1 से 2 साल के ऊपर प्रोटेक्शन नहीं दे सकती। लेकिन इस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हमें लॉन्ग टर्म स्टडीज की जरूरत है। एंड पीपल विद सप्रेस इम्यूनिटी एक कोविड वैक्सीन, जी हाँ, आप डेफिनेटली ले सकते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, कोविड वैक्सीन इज अ डेड वायरस वैक्सीन, इसलिए जिसकी भी इम्यूनिटी सप्रेस है, एचआईवी इन्फेक्शन से या कोई भी कोमॉर्बिड कंडीशन से, वो सभी लोग ये वैक्सीन ले सकते हैं। कुछ यंगर एज ग्रुप के हमें पेशेंट आके या पेरेंट्स आके पूछते हैं कि हमारी एज तो काफी कम है, तो मैं वैक्सीन क्यों लूं? तो मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगा, बिलो 25 ईयर चांसेस ऑफ डेथ आर वेरी वेरी रेयर, लेकिन 100% आपको एश्योर नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपको इन्फेक्शन होता है, तो आप अपने पेरेंट्स को भी इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकते हैं, जिससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए आपने भी वैक्सीन लेना चाहिए। लास्ट, आई एम ए पीडियाट्रिशियन, मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ। तो कैन चिल्ड्रन बी वैक्सीनेटेड? डेफिनेटली यस। फिलहाल अबव 16 ईयर्स गवर्नमेंट और डब्ल्यूएचओ ने रिकमेंडेड ऑलरेडी किया है। 12 to 16 ईयर्स की स्टडीज ऑलरेडी चल रही है। जब स्टडीज अवेलेबल होगी, उसके बाद वो बच्चे भी ले सकते हैं। और बिलो 12 ईयर्स की स्टडीज कुछ कंपनी चालू करने वाली है। जैसे स्टडीज अवेलेबल होगी, तो बिलो 12 ईयर्स भी हम बच्चों को वैक्सीन दे सकते हैं। कॉमन मिथ ऑन सोशल मीडिया, बहुत बोगस क्वेश्चन चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, इसलिए मैं इसको एक एक लाइन में कंप्लीट करना चाहूंगा। इफ आई टेक वैक्सीन, मैं इनफर्टाइल हो जाऊंगा। इससे बड़ा बोगस रूमर हो ही नहीं सकता। मेरा डीएनए अल्टर हो जाएगा, ये भी बहुत बड़ा बोगस रूमर है। इसके अलावा अगर मैंने वैक्सीनेशन ले लिया, तो मुझे मास्क नहीं पहनना चाहिए। इस तरह के रूमर्स काफी सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, जैसे इसका ऑलरेडी मैंने आंसर कर चुका हूँ। आपको डेफिनेटली तीनों प्रिंसिपल, वॉशिंग हैंड, सोशल डिस्टेंसिंग और वेयरिंग मास्क को कंटिन्यू करना है। कोविड वैक्सीन इज अनसेफ बिकॉज इट इज डेवलप वेरी क्विकली। यस, रिकॉर्ड टाइम में वैक्सीन को डेवलप किया गया है, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस डॉक्टर्स के भी मन में है। लेकिन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसको रिकमेंडेड किया है और डब्ल्यूएचओ ने उसको रिकॉग्नाइज किया है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप वैक्सीन लीजिए, ये डेफिनेटली सेफ है। इसके अलावा बहुत ज्यादा लोगों के क्वेश्चन है, इफ आई रिसीव कोविड वैक्सीन, आई एम ग्रेटर रिस्क ऑफ कैचिंग अदर वायरल इन्फेक्शन। डेफिनेटली नहीं। आप कोई भी वैक्सीन लीजिए, कोई भी वैक्सीन से दूसरे इन्फेक्शन होने के कोई चांसेस नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा बोगस रूमर की इस पे ट्रैकिंग डिवाइस है, काफी हंसने आता है। इस तरह की कोई चीज होती नहीं है और होने वाली भी डेफिनेटली नहीं है। इसलिए मैं यहाँ कहना चाहूंगा सभी से कि रूमर्स पे ध्यान मत दीजिए। आपके मेडिकल फैटर्निटी डॉक्टर्स क्या कहते हैं, इसको डेफिनेटली सुनिए। और मैं यहाँ सबको एश्योर करता हूँ कि वैक्सीन सेफ है, और मैं यहाँ सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी ने इसको लेना चाहिए, जैसे जैसे आपका चांस अवेलेबल होता है। तो मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ, तो मैं बच्चों के ऊपर काफी काम करता हूँ। तो बच्चों में बहुत सारे पेरेंटिंग इश्यूज आते हैं, तो बिलो 6 ईयर्स मैंने एक बुक लिखा हूँ, हसत खेलत बाल विकास, जिसमें बच्चों की पेरेंटिंग कैसे करना चाहिए, पढ़ाना कैसा चाहिए, इस बारे में काफी डिस्कस किया हूँ। और अब वो 6 ईयर्स बाल संस्कार, इस तरह के वीडियोस हम बनाते हैं, जिसमें बच्चों की बीमारी, बच्चों के बिहेवियर इश्यू, एजुकेशन और जो कॉमन प्रॉब्लम चलते हैं दुनिया में, ये सभी मैं काफी वीडियोस और ब्लॉग्स बनाता हूँ। तो ये अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स आप देख सकते हैं।
यहाँ में से किसी भी आप ज्वाइन कीजिए तो आपको डेफिनेटली इसका फायदा होगा। इसके अलावा मैं बच्चों की प्रैक्टिस के अलावा मैं काउंसलिंग सेंटर भी चलाता हूँ, जहाँ पे बच्चों की एजुकेशन, बिहेवियर और डेवलपमेंटल प्रॉब्लम पे पेरेंट्स के साथ डिस्कस करता हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए। आई होप ये लेक्चर से आपको डेफिनेटली फायदा होगा। आपके जो मन में क्वेश्चन है उसका मैंने आंसर देने की पूरी कोशिश किया हूँ, और आपके जो मन में रूमर्स है डेफिनेटली क्लियर हो गए। थैंक यू वेरी मच। लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो उसको प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप डेफिनेटली लिख सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू।